Hi dear friends, today we are going to discuss about the main important topics of network। और आज हम लोग देखेंगे बेसिकली थ्योनिन्स इक्विवेलेंट थ्योनिन थ्योरम देखेंगे और थ्योनिन थ्योरम्स के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कि ये थ्योरम एक्चुअल में लगता कहाँ है, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे वन बाय वन। तो बेसिकली आप देखे होंगे कि किसी भी सर्किट को एनालिसिस करने के लिए या वहाँ पे करंट या वोल्टेज निकालने के लिए आप केसीएल या केवीएल का भी यूज कर लेते हैं। बट थ्योनिन के एक अलग ही एडवांटेज है। थ्योनिन थ्योरम के अंदर आप ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए अगर कोई आपकी सर्किट है, जैसे आपके घर में लोड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। आप लोड्स को वेरिएबल करते हैं, बट आपका जो सप्लाई आपको मिल रहा है वो बेसिकली फिक्स होता है। तो हम फिक्स सर्किट को एक थोड़ा सा रिडक्शन कर लेते हैं, उसको रिडक्स कर लेते हैं, या कॉम्प्लेक्स सर्किट जो होता है उसको मिनिमाइज करके थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, या फिक्स पार्ट को अलग रख लेते हैं। और जो आपका वेरिएबल है उसको बार बार लोड को चेंज करके आप पूरे कैलकुलेशन को बहुत ही ईजी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योनिन थ्योरम। तो सर्किट की बात किया जाए तो सर्किट में आप देखेंगे कि बेसिकली ये थ्योरम अप्लीकेबल कहाँ पे होता है। ये आपका है टू टर्मिनल बेसिकली नेटवर्क है आपका। यहाँ पे लीनियर सर्किट के केस में आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। और आगे देखा जाए लीनियर सर्किट के केस में मिलने आपको एक सेकेंड, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपका लोड है, ये आपका क्या है, लोड है, और ये सर्किट है। अगर इस सर्किट को रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली देखने को क्या मिलेगा, जितने भी आपके सोर्सेस हैं उसको हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स VTH, ठीक है, उसका बेसिकली VTH जो वोल्टेज होता है उसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। यानी जो वोल्टेज ओपन सर्किट कंडीशन में होता है वही आपका थ्योनिन वोल्टेज या VTH वोल्टेज कहलाता है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस आपका RTH, जो कि थ्योनिन रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है RTH, वो भी हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अपना अगला स्लाइड है, हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ है नहीं, बेसिकली आपका डिफिनीशन लिखा गया है कि थ्योनिन थ्योरम होता क्या है। तो पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। थ्योनिन थ्योरम बोलता क्या है, स्टेट्स दैट लीनियर इलेक्ट्रिकल, आप जानते हैं कि हमेशा ये लीनियर सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप नॉन लीनियर में जाते हैं, जैसे नॉन लीनियर में आप देखेंगे डायोड, ठीक है, डायोड क्या है, नॉन लीनियर है, तो वहां पे ये आपका थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आगे पॉइंट पे चलते हैं, तो उसमें लिखा होगा कंटेनिंग क्या है, वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, करेंट सोर्स होना चाहिए, या रेजिस्टेंस जो भी आपके हैं वो सारे चीज़ों को आप रिप्लेस करेंगे। यानी टर्मिनल वोल्टेज इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ए वोल्टेज सोर्स VTH और आपका उसमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा RTH, ठीक है। बाकी आपका हिंदी में नीचे आपका लिखा गया है कि मेरा मेन टारगेट यही है कि हमको क्या करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज VTH निकालना है और थ्योनिन रेजिस्टेंस RTH को कैलकुलेट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वही पॉइंट कि जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं, ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को करना है शॉर्ट सर्किट। क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अगर उस सर्किट के अंदर आपको मिलते हैं उसको शॉर्ट सर्किट करना है। और जितने भी इंडिपेंडेंट, इस चीज को याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो डिपेंडेंट हुआ तो उसको वैसा ही रहने देंगे, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे भी। उसको आपको कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं करना है, ठीक है। जितना भी इंडिपेंडेंट पार्ट है उसको आपको क्या करना है, चेंज करना है। और चेंज कैसे करना है, अगर वो वोल्टेज सोर्स हुआ तो शॉर्ट सर्किट होने वाला है। अगर वो करंट सोर्स हुआ तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, उसको ओपन सर्किट कर देंगे। यानी उसका जो इंटरनल इंपीडेंस है, सिंपल सी बात है, वो क्या है, इनफाइनाइट है। वहां पे हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, और शॉर्ट सर्किट के अंदर जो इंटरनल इंपीडेंस होता है 0 होता है, तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और अगली पॉइंट लिखा है कि आल डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करेंट सोर्स रिमेन्स, मतलब वो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है आपको, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, उसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये वही बात है सेम जो हमने पहले डिफिनीशन में देखा था कि थ्योनिन थ्योरम इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर लीनियर नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंटेनिंग ओनली लीनियर नेटवर्क के लिए होता है, एंड ये आपका PN जंक्शन पे नहीं अप्लाई होगा। इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू द नेटवर्क कंटेनिंग नॉन लीनियर एलिमेंट्स। नॉन लीनियर एलिमेंट्स के केस में ये आपका थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है,
ठीक है। अब सप्लाई आपका चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, इनपुट में हो, वो भी उस पर भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल के थ्रू देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने पहले स्टार्ट में आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी फिक्स पार्ट हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप कि ये आप देखिए सर्किट में जितना भी आपका फिक्स पार्ट है, ये आपका मान लीजिए पूरा का पूरा फिक्स पार्ट है। और पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें दिया क्या है, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमको निकालना है। उसके बाद ये फिगर दिया गया टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल ए बी, देन फाइंड द करंट, आपको करंट कैलकुलेट करना है, लोड आपका वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप कोई दूसरा थ्योरम पढ़ते हैं या दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वहां पे आपको कंफ्यूजन होता, आपको बार बार कैलकुलेट करना पड़ता, क्योंकि देखिए यहाँ लोड आपका 6, 16 एंड 36 लोड आपका वेरिएबल हो रहा है। लेकिन थेवेनिन थ्योरम का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो आपका लोड है वो आपका क्या है, अगर वेरिएबल होता है, जो फिक्स पार्ट है, ये जितने भी आप पार्ट देख रहे हैं, ये आपका जो है करंट या वोल्टेज सोर्स जो भी है, ये फिक्स पार्ट है, तो उसका एक बार हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और बाद में जो आपका लोड है वो वेरी होगा, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, करंट, जो भी आपका करंट पावर जो भी कैलकुलेट करना है आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को अगले स्लाइड में देखते हैं कैसे कैसे होगा। इसका पहले इक्विवेलेंट निकालना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट की वैल्यू देखेंगे। तो ये 32 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है जो कि इंडिपेंडेंट है। 4 ओम आपका ये लगा हुआ है, 12 ओम ये है, एक करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, 1 ओम है और ए बी है, और ये आपका लोड RL जो कि ये वेरिएबल का साइन है, सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो न्यूमेरिकल कुछ आपका ये है, न्यूमेरिकल को लिख लेते हैं, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। ये आपका कितना है, थोड़ा ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा इसकी साइज को कम कर लेते हैं ताकि बेटर रहे। 1 सेकंड, हाँ ठीक है। 32 वोल्ट का ये है आपका वोल्टेज सोर्स था। उसके बाद रेजिस्टेंस लगा हुआ था कितना, 4 ओम का, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद क्या है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है, और आफ्टर दैट आपका यहाँ पे लगा हुआ है करंट सोर्स, 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर। उसके बाद क्या है, 1 ओम का आपका ये रेजिस्टेंस है, और आपका फाइनली ये ए और बी टर्मिनल है, ये ए है और ये बी। हाँ, पहला काम हमको ये करना होता है कि जो आपका लोड है उसको हटा दीजिए आप, जहाँ से, जैसे आपने इसे पीछे वाले स्लाइड में देखा होगा, पीछे वाले स्लाइड में चलिए यहाँ पे चलते हैं, तो देखिए ये आपका लोड है, इस वाले पार्ट्स को हमने क्या किया, ओपन सर्किट कर दिया है। आप जैसे ही ओपन सर्किट करेंगे उसके बाद यहाँ पे हम बारी बारी से RTH और VTH को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आगे आते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, पहले जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जितने भी करंट सोर्स हैं, जैसे आपका ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है और ये 32 वोल्ट का आपका वोल्टेज सोर्स है, और ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज सोर्स को आपको क्या करना था, ठीक है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना था, करंट सोर्स को क्या करना था, ओपन सर्किट करना था। तो यानी वोल्टेज सोर्स को, अगर इसका दूसरा डायग्राम आप देखेंगे यहाँ से, तो इसको हमने क्या कर दिया, ठीक है, एक सेकेंड ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका वोल्टेज सोर्स आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे जो ब्लैक कलर से हमने दिखाया है। उसके बाद आपका ये है यहाँ पे, ठीक है, वो एक सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, ये रेजिस्टेंस है, शायद येलो कलर दिखेगा नहीं अच्छे से, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 4 ओम का, ये आपका रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक। आफ्टर दैट ये कितना है, 12 ओम या 12 ओम बोल सकते हैं आप, 12 ओम। और देखिए करंट सोर्स, करंट सोर्स को हमको क्या करना था, ओपन सर्किट करना था। ये आपका ए है और ये है आपका बी,
ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। तो देख लेते हैं यहाँ से थेवेनिन, ठीक है। ये आपका देखिए स्पेशली मैं बना रहा हूँ किसके लिए, ओपन सर्किट है। करंट सोर्स यानी 2 एम्पियर का जो करंट सोर्स था, ये देखिए मैंने ये बनाया है, अगर आप देखेंगे तो ओपन सर्किट है। वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया ब्लैक कलर से। अब सिंपली आप देखेंगे RTH निकालेंगे तो 4 और 12 ओम आपस में क्या है, पैरेलल में है। और तो जब पैरेलल में है और उसके बाद ये आपका 1 ओम यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका लेते हैं 4 × 12 एंड 4 × 4 + 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 + 16, तो ये आ जाएगा 16, 4 4 जा 4 और ये कट जाएगा 3 टाइम्स में। यानी इन दोनों का आएगा कितना, इक्विवेलेंट 3 ओम आएगा। और उसके बाद जब ये 3 ओम आएगा तो ये कुछ डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, ये 3 ओम आ गया आपका। अब 1 ओम आपका सीरीज में इससे कनेक्ट है और फाइनली ये आपका किसके क्रॉस है, ए और बी के क्रॉस। अब आप देखेंगे डायग्राम आपका कैसा हो गया, 1 ओम और 3 ओम, 3 और 1 ओम आपस में क्या है, सीरीज कनेक्टेड है। तो फाइनली सीरीज में आपको पता ही होता है कि रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं। तो फाइनली RTH की वैल्यू अपनी क्या निकल के आएगी, RTH = क्या आएगा, 4 ओम आ जाएगा यहाँ से, ठीक। यानी हमने एक काम कर लिया है, RTH की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, VTH की वैल्यू पे जाएंगे, VTH को देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो डायग्राम में आपका सारा चीज़ यही रहेगा। इसको हम हटा देते हैं जरा, यहाँ से इसको हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं VTH कैसे निकलेगा, ठीक है। VTH के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस लूप के अंदर मेश एनालिसिस करना पड़ेगा। ये 32 वोल्ट था, मेश एनालिसिस करेंगे। अब हमने क्या मान लिया, यहाँ पे एक लूप ये ले लिया और दूसरा लूप ये ले लिया। एक का करंट एक वाले में I1 मान लिया अपने से, दिस इज I2। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर KVL लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जैसे आप जानते हैं यहाँ से जो साइन चलता है, ये माइनस पहले आया तो यहाँ पे -32 हमने लिख लिया। आफ्टर दैट I1 करंट है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसमें ड्रॉप होगा। ड्रॉप का साइन हमेशा प्लस माइनस, ये आपका प्लस एंड माइनस आएगा ड्रॉप के। अब ये 4 ओम है प्लस 12 ओम है, तो पहले ये आपका कितना आएगा, 4 करंट कितना है I1 प्लस 12 I1। लेकिन यहाँ पे देखिए 12 के केस में I1 करंट जो है डाउनवर्ड जा रहा है, यानी नीचे जा रहा है, और I2 का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल करंट आएगा 12 I1 माइनस I2। फिर उसके बाद हम पहुँच कहाँ गए, इसी पॉइंट पे पहुँच गए, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से इसको देखना होगा। अब हाँ, सेकेंड लूप की बात करते हैं। इसमें आपको देखते ही पता चल जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर आप लगाएंगे मेश एनालिसिस तो आप देख रहे हैं जैसे ही आप रोटेशन करना स्टार्ट कर दिए क्लॉकवाइज, तो करंट का डायरेक्शन आपको यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 2 एम्पियर। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात एक ही है कि जो 2 एम्पियर का डायरेक्शन का करंट है और हमने जो लिया है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए जो करंट आपको यहाँ पे आएगी, I2 की वैल्यू आएगी, वो आपका क्या आ जाएगा, I2 आपका सीधे इस लूप से देखते ही आपको आ जाएगा, I2 = क्या आ जाएगा, यहाँ ले लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे, एक सेकेंड, ठीक है। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 एम्पियर। ये साइन माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑफ लूप क्या किया है, जस्ट क्लॉकवाइज लिया है, लेकिन करंट ऊपर जा रहा है, अपवर्ड, डाउनवर्ड ऐसे आ रहा है। अच्छा, अब ये मान लीजिए अगर आप इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो फाइनली आपको करना क्या है, ये I2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दीजिए, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, I1 मिल जाएगा। तो यहाँ से रख लेते हैं। आप देखेंगे ये आपका -32 उधर भेज देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 4 I1 प्लस 12 I1 माइनस, इसको ओपन कर रहे हैं, 12 I2, और इस 32 को हमने इधर भेज दिया इस साइड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। ये कितना हो जाएगा, 16
I1 माइनस 12I2 इक्वल टू 32। अच्छा, माइनस 12I2 को भी उधर भेज दीजिए, तो 16I1 इक्वल टू 32 प्लस 12I2। और I2 की वैल्यू कितना दिया है, माइनस 2 एम्पियर। तो फाइनली आ जाएगा आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1232 माइनस 24। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 बाई ये 8 आएगा, हाँ 8 ही आएगा, और ये 16 आ जाएगा। तो फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 की वैल्यू 0.5। तो 0.5 एम्पियर ये है और -2 एम्पियर I1 की वैल्यू है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, वोल्टेज VTH यानी थेवेनिन थ्योरम के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, ओपन सर्किट वोल्टेज, या जिसको आप बोलते हैं क्या, थेवेनिन वोल्टेज। और थेवेनिन वोल्टेज हमेशा आपका A और B के अक्रॉस पे जब आप ओपन सर्किट करते हैं तो वहां से निकालते हैं। तो बेसिकली ध्यान से आप देखेंगे, जब ओपन सर्किट होगा तो उसके अंदर कोई करंट तो जा नहीं रहा है, तो इस नोड के यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा A और B, सेम वही वोल्टेज यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है, इसके अंदर ओपन सर्किट है। तो इस कंडीशन में जो VAB के क्रॉस आपका वोल्टेज आएगा, इसको एक सेकेंड मैं यहाँ से अर्ज कर लेता हूँ ताकि इसी में आपका हो जाए। हाँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक सेकेंड इसको लिख देते हैं, I1 की वैल्यू, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। I1 की वैल्यू क्या है, 0.5 एम्पियर हमने कैलकुलेट किया है, और I2 की वैल्यू कितनी आई है, -2 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, VTH को निकालेंगे। तो VTH इक्वल टू क्या आ जाएगा, VTH यहां से जो करंट आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है, I1 करंट है, और ये I2। देखिए ध्यान से, अगर इसको हम अलग से एनालिसिस कर लें, ऐसे देख लेते हैं जूम आउट करके, यही तो वोल्टेज हमको निकालना है। अब मान लीजिए ये टर्मिनल आपका A है, ये B है, सिंपल सी बात है। एक करंट आप देख रहे हैं यहाँ से क्या जा रहा था, I1, और ये आपका क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दिया है वहाँ पे कितना, 12 ओम। तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप ही तो निकालना है आपको, VAB, वही आपका थेवेनिन वोल्टेज हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 हो गया, करंट इसमें क्या होगा, रिजल्टेंट I1 माइनस I2 होने वाला है, I1 माइनस I2। हाँ, तो 12 ये हो गया, I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू कितनी आई अपनी, 0.5 आया है, और माइनस I2 की वैल्यू कितनी आई है, प्लस। माइनस हमने प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस होना ही है, +2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 2.5 यानी इसको और इजी करना है तो 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हुआ, कितना हो जाए 6, और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 30 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो अपना पूरा काम हो चुका है। फाइनली हमने क्या कर दिया, VTH जिसको ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं, VOC। ठीक है, हमने VOC, VTH की वैल्यू आ गई और RTH की वैल्यू आ गई। VTH की वैल्यू आप देख ही रहे हैं 30 वोल्ट आ चुका है, और RTH की वैल्यू हमने कितना निकाला था, 4 ओम निकाला था। ठीक है, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब इसको हम क्या करेंगे, जितने भी इसके फिक्स्ड पार्ट हैं, ये आपका क्या कुछ चेंज होने वाला है नहीं, लोड क्या हो रहा था, क्वेश्चन में चेंज हो रहा था, तो जितने भी फिक्स्ड पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करेंगे, बना लेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, इसको पूरे को पहले हटा दिया जाए। VOC की वैल्यू 30 वोल्ट आ रही है, बाकी सब आपका, इसको देखते हैं कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं। VTH आपका 30 वोल्ट आ रहा था, RTH 4 ओम आ रहा था। ठीक है, तो आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे क्या था, ये दिस इज VTH, इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर रहे हैं, और ये क्या होता है, इसके सीरीज में होता है क्या, थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH, और यहाँ पे आपका क्या होता है, इस टर्मिनल पे आपका वेरिएबल लोड होता है। और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है इस थ्योरम का, कि आपका लोड बदलता रहे, लेकिन आपने एक बार कैलकुलेशन कर लिया
तो आप किसी भी लोड के लिए करंट को आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे RL की वैल्यू कितनी थी, हम लोगों ने लिया था एक बार 6 ओम लिया था। उसके बाद आगे देखते हैं, पीछे क्वेश्चन में है, उसको देखा जाएगा कितना है। लेकिन VTH की वैल्यू अपनी कितनी आई थी, 30 वोल्ट आया था। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ से जो अच्छे से दिखे इसको हटा देते हैं। कितना आया था अपना, ठीक है, VTH की वैल्यू आई थी 30 वोल्ट आया था, 30, और RTH कितना आया था, 4 ओम आया था। तो कॉन्सेप्ट को बस ये समझिए आप। अब इसके अंदर आपसे पूछा था लोड करंट IL, वेरिएबल लोड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे सर्किट का एनालिसिस कर ही चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप इसके अंदर अब करंट आपको IL निकालना है, कोई भी करंट निकालना है, लोड के क्रॉस करंट निकालना है, तो ये लोड करंट IL इक्वल टू क्या आएगा, अगर KVL भी लगाएंगे तो भी यही आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, VTH अपान के RTH प्लस RL, थेवेनिन रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, 30, प्लस थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना है, 4, प्लस आपको अगर लोड आपका 6 ओम होगा, 6 कर देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका लोड बदलता रहेगा, जैसे आपका उसके ज़्यादा देखना है, जैसे दूसरे लोड के लिए देखना है 16 ओम। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या था, तो बैक कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। हाँ 6, उसके बाद 16 था। ठीक है, तो एक बार 16 पे भी देख लेते हैं, आगे चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ नहीं चेंज करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बस सिंपली आपको जहाँ पे आपका 6 था वहाँ 16 कर देना, रिप्लेस करना है। तो ये बड़ा आसान सा थ्योरम हो जाता है सॉल्व करने के लिए। अब जहाँ जहाँ वैल्यू आपकी 6 दिख रही, बस वहाँ आपको 16 कर देना है। तो ये 16 प्लस 4 20 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे, पूरा कट करके ही कर देते ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक बार 1 सेकेंड, पूरा कैंसिल आउट कर करके कर देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर आपका लोड क्या हो गया, ये 30 दिया था, 30 वोल्ट ये दिया था, RTH की वैल्यू 4 ओम दिया था, और प्लस हाँ अब लोड आपका कितना हो गया, 16 ओम, वेरिएबल चेंज हो गया। लेकिन देखिए कितना आसान थ्योरम है, आपको फिर से एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने फिक्स्ड पार्ट का कैलकुलेशन करके उस सर्किट को रिड्यूस कर दिया है। अगर यही आपको KCL और KVL से करना होता तो आप पहले फिर से पूरे कैलकुलेशन करते, कैलकुलेट करते, उसके बाद आप यहाँ पे एनालिसिस करते। लेकिन देखिए इस थ्योरम में क्या है, लोड आपका चेंज हो रहा है, आपने पहले काम कर लिया, अब आपको आसानी से करंट उसी करंट को आपको वेरिएबल में बताना है, तो बहुत ही आसानी के थ्रू बता दे रहे हैं। अब जैसे 4 + 16 हो जाएगा, 16 + 4 हो जाएगा, 20 आने वाला है, 30 डिवाइड बाई 20, उसके बाद ये कट जाएगा 3/2 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो करंट आपका देखिए जस्ट हाफ हो गया। पहले वाले में जब हमने लिया था 6 तो आपका क्या था, 3 एम्पियर था, अब यहाँ पे कितना हो गया, ठीक है 1.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन भी आप ऐसे ही दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, 36 है, तो बस आपको 36 रखना है, उसके बाद उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।